इस वक्त आप सुन रहे हैं मौजूद सामीन आपका अपना कराजन कम्युनिटी रेडियो और मैं हूं आपकी मेज़बान हाफिज़ा ज़ारा बतूल। जी, हमारे प्रोग्राम में कॉल करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी जो है वो कॉल्स कट गई। तो सारी बात है वो दो ही फ़ोन है तो फिर दोनों कट्टे बजना शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत और आपकी इक़्क़त को सलामत रखे। आंटी रिफ़त को फ़ोन करती हैं, इफ़रा फ़ोन करती हैं, तो जो है वो मोहब्बतों का इज़हार करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस रमज़ान की बेपनाह बरकतें नसीब करे। तो आप भी हमें जो है वो अपनी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। जब रोज़ा खोलें, जब रोज़ा रखें, जब कुरान पाक पढ़ें, जब नमाज़ पढ़ें, तो हम जैसे गुनाहगार बंदों को भी अपनी खूबसूरत दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी, जो सवाल जो है वो पूछा गया है कि रोज़े की नीयत के मतलब जो है वो हम रोज़े की नीयत जो है वो कैसे कर सकते हैं, और अगर एक बहुत ही हमारी जो है वो एक अहम सवाल पूछा गया तो इसको मुझे रेडियो पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों के दिमागों में जो है वो इसके बारे में जो है वो कन्फ्यूजन रह जाती है। सवाल इस तरह है कि उन्होंने जो है वो कह रही थी कि मैं पीरियड्स की हालत में थी तो मैं रोज़ा जो है वो आज मैंने मतलब सारी टाइम बात कर लिया था, लेकिन रोज़ा के टाइम उस वक्त गुजर चुका था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ, मेरा रोज़ा हो जाएगा या नहीं। पहली तो बात यह है कि मिसाल के तौर पे ज़वाल के टाइम आने से पहले पहले आप नियत कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि रमज़ान मुबारक में भी सम टाइम कितने लोगों के साथ इस तरह हुआ होगा कि रात को अगर फ़र्ज़ करें लेट सोए हैं तो सुबह हो सकता है रोज़े के टाइम पे आँख ही नहीं खुली, हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करे फजर का टाइम भी गुजर गया हो। ये तो वो माफ़ करने वाली ज़ात है, बंदे और रब का हिसाब किताब है, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। नमाज ज़ाहिर बात है उसने क़ज़ा की भी हमें तलकीन की, हमें पता है कि नमाज को हम क़ज़ा भी कर सकते हैं और जब जाग आ जाए तो फिर उस वक्त हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या फिर वो रोज़ा क़ज़ा हो जाएगा या हमारे हम नियत कर सकते हैं, ठीक है। जो नफली रोज़े होते हैं ना उसमें जो है ना वो खाना पीना मस्ट होता है, खाना खा के जो है वो रोज़ा रखें। आका अलैहिस्सलाम ने सहरी की बहुत ज़्यादा बरकतें बताई हैं, और ये जो खाना है ये ऐसे ही नहीं, बेशक हमें ज़ाहिर नज़र आता है कि रोटी है, चपाती है, आगे सालन पड़ा हुआ है, दही पड़ा हुआ है, तो इसमें तो ये तो नॉर्मल रोटी है, लेकिन वो नॉर्मल रोटी नहीं है। इस टाइम इस महीने में आप कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हैं, ये ना हो कि उठा के कोई गंदी मंदी और चीज़ें खाना शुरू कर दें तो आप कहें कि बाजी ने कहा था कि जो मर्ज़ी खा लें, तो जो है ना वो इस तरह नहीं, मतलब हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, जो नुकसान वाली चीज़ें हैं उनकी ज़ाहिर बात है उनके नुकसान का भी हमें पता होता है, तो वो ना खाइएगा। आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो एक काइंडली रिक्वेस्ट है। लेकिन जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम नॉर्मल रूटीन में हम खाते हैं, वो खाना बरकत वाला हो जाता है और उसमें इतनी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शामिल कर देता है कि रमज़ान में हम कोई भी चीज़ खाएंगे उसकी बरकतें ही बरकतें हैं, ठीक है। तो जो है ना उन्होंने ये सवाल जो पूछा है, सवाल उन्होंने ये पूछा है कि रोज़े की नियत जो है वो हम किस वक्त तक कर सकते हैं। रोज़े की अगर आप एक बंदा है उसने रात के टाइम में उसको पता है कि सुबह जिस तरह आज चौथा रोज़ा था तो हमें पता था कि सुबह इंशाअल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हम उठ के रोज़ा रखेंगे, वही हमारी नियत हो जाती है, ठीक है। तो रोज़ा अगर फ़र्ज़ करें फजर टाइम आँख नहीं खुली, सारी टाइम आँख नहीं हमारी खुली, जाके कहीं फ़र्ज़ करें 10 बजे 11 बजे आँख खुली है, ठीक है, तो उसी टाइम अगर वही जो वो आपने रात को नियत की हुई थी ना, उसी नियत में आपका रोज़ा हो जाएगा। उसी टाइम आप कह दें वाबी सौमी जो है वो कल के रोज़े की तो नहीं, आप कहेंगे या अल्लाह मैं आज के रोज़े की, अभी के रोज़े की जो है वो नियत कर लेता हूँ कि मेरी इस नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि ज़ाहिर बात है आप जिस हालत में थी, तो ये क्योंकि मखसूस अयाम होते हैं और इसमें एक और जो है वो आपका जो है वो रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। ज़वाल से पहले पहले अगर आप नियत कर लें, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने कुछ भी नहीं खाया तो आपकी नियत हो जाएगी। ये इसका सवाल का जवाब मुझे इस तरह भी याद है कि हम बचपन में उस टाइम मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी, तो हमारे उस्ताद जो है वो टीचर थी हमारी, कुरान पाक पढ़ाती थी, तो इसी तरह एक बच्ची जो है वो आई, उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है गुस्ल करके आई हूँ तो मैं रोज़ा जो है नहीं मैंने रखा। लेकिन उन्होंने पूछा कि अगर आपने कुछ खाया है, उन्होंने कहा कि उस बच्ची ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं खाया सहरी के बाद, तो मैं बस थोड़ा डाउट में थी कि पता नहीं रोज़ा है या नहीं। तो उन्होंने कहा उस टाइम 10 बज रहे थे आई थिंक, उन्होंने फरमाया कि अभी से नियत कर लें आपका रोज़ा हो जाएगा। तो ये जितने भी उलमा हैं इसके ऊपर मुतफिक हैं कि अगर इंसान सहरी ना भी कर सके किसी वजह से, क्योंकि ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं, ये किसी भी कीमत पे हम छोड़ नहीं सकते। कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जो कुरान मजीद ने हमें बताई हैं कि सफ़र में हो या बीमारी ऐसी हो कि अगर इंसान ना खाए तो वो फिर, जैसा बहुत से लोगों को शुगर होती है तो वो 12 बजे उनका फिर वो
वो उनको भूख लग जाती है, कोई ऐसी बीमारी होती है कुछ लोगों को कि वो रोज़ा किसी वजह से नहीं रख सकते। एक हमारी सिस्टर ने पूछा कि उनको सांस का प्रॉब्लम हुआ है, वो इन्हीलर इस्तेमाल कर रही हैं और अगर वो ना लें, भाप ना लें तो उनका सांस का ना रुकने का मसला आ जाता है। तो बाजी मुझे बताएं कि मैं रोज़े मतलब फिदिया दे सकती हूँ? ये है कि आप ये नियत कर सकती हैं कि आप इस टाइम पे अगर रोज़े नहीं रख सकती, जान की हिफाजत जो है वो पहले है, तो आप ये ज़िंदगी में नियत कर लें, फिदिया भी आप दे दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। तो आप इस नियत से दे दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है या रब्बुल आलमीन, रोज़ों का कफ़ारा तो यही होगा, रोज़े के बदले में रोज़ा होगा, लेकिन आप फिदिया इस तरह दे दें कि अगर बाद में फ़र्ज़ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत दे देता है ना, आप रोज़े वो क़ज़ा जो आपके रोज़े हुए थे वो आप रख लेगी, तो ये फिदिया आपके लिए सदका बन जाएगा। अगर आप बीमारी इतनी लंबी है कि सारा ज़िंदगी चलती रही है, तो फिर वो फिदिया भी कबूल हो जाएगा और सदका भी कबूल हो जाएगा। वो ज़ात पाक चाहे जितना भी अजर दे दे, वो बार बार कहता है मैं चाहूँ तो बढ़ा भी दूँ। नफलों का अजर जो है वो रमज़ान में फ़र्ज़ों के बराबर है, फ़र्ज़ों का फिर क्या अजर होगा आप लोग खुद सोचें। फ़र्ज़ों का भी तो अभी कोई अजर बयान नहीं, बल्कि यही कहा गया 70 गुना ज़्यादा। फिर हमें 70 गुना में भी नहीं पता कि उसकी कितनी रहमतें शामिल है, कितनी बरकतें शामिल है। इंसानी दिमाग इस चीज़ की काउंटिंग नहीं कर सकता। हम कैलकुलेटर हमारा इतना सा काउंट कर सकता है कि मिलियन बिलियन तक तो गए, क्योंकि इंसान का इल्म ही इतना सा है, जितना छोटा सा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दिया, तो बाकी वो कामिल ज़ात इल्म में वही है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो बेहतर जानते हैं कि सवाब कितना इंसान को मिलता है। बहरहाल आप इसके ऊपर फिदिया दे दें। और ये जो सवाल है मैं एक बार फिर क्लियर कर दूँ, अगर कोई रात को सोया रह गया, नियत है थी कि सुबह उठ के रोज़ा रखना है, लेकिन 10 बजे आँख खुली है, 11 बजे आँख खुली है, नियत तो थी ना, वो आपकी रात की नियत आपके रोज़े के साथ चलेगी और आप अगले दिन आप कुछ भी ना खाएं पिए, वो आपका रोज़ा कज़ा नहीं होगा। उसी टाइम आप कह दें कि मौला मैं रोज़े की हालत से हूँ, तो वो ज़ात पाक जाने, क्योंकि कबूल करने वाली वो ज़ात है। बहरहाल इस दौर में तो अलार्म इस तरह के आ गए हैं, ये तो पहले दौर में था कि लोगों के पास इतनी सहूलियात नहीं थी। आजकल तो जो है वो अलार्म है, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, तो अलार्म लगा के अगर आप सोएं, अगर आप डीप नींद सोते हैं और इस तरह आप होता है कि गालिब गुमान रहता है कि हो सकता है मैं ना उठ सकूं, तो फिर वो ऐसा अलार्म लगाए ना कि जो एक बार ही बजे ना, तो सारे कमरे में ही ना ऐसे लगे कि ढोल बज रहा है, और उठ के आप फ़ौरन बैठ जाएं, वो आपको फिर दोबारा बिस्तर पे लेटने ही ना दे। इन दिनों में वो अलार्म आप लोग सेट कर लें।